अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, 4 काम ऐसे हैं जो शादी के बाद मजाक में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये 4 काम ऐसे हैं जो कि रिश्तों के अंदर दरार पैदा करते हैं, रिश्तों के अंदर जो है खलल पैदा करते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं। ये 4 काम ऐसे हैं शादी के बाद इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे वो बीवी हो चाहे वो शौहर हो, दोनों को ये काम नहीं करना चाहिए। पहला काम यह है कि शौहर बीवी के और बीवी शौहर के जिस्म का मजाक न उड़ाए। दोस्तों, जब शौहर बीवी के जिस्म में कमी निकालता है, उसके चेहरे की मजाक उड़ाता है, उसके जिस्म की मजाक उड़ाता है, तो ऐसी सूरत में रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही बीवी जब शौहर के जिस्म का मजाक उड़ाती है, उसके अंदर कमी निकालती है, उसको भद्दा उसको काला कहती है, तो ऐसी सूरत में रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दूसरा काम यह है कि बीवी के रिश्तेदारों को या बीवी शौहर के रिश्तेदारों को बुरा कहे, इससे भी रिश्ते के अंदर दरार पैदा होती है। मिसाल के तौर पर बीवी शौहर के ख़ानदान को बुरा कहे और शौहर बीवी के ख़ानदान को बुरा कहे, उसके रिश्तेदारों को बुरा कहे, तो उससे भी रिश्तों में कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है, रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, माजी के रिश्तों या पुरानी बातों को बार बार याद दिलाना। यानी जो रिश्ते पुराने हो गए हैं, जो रिश्ते गुज़र गए हैं, उन रिश्तों को, पुरानी यादों को बार बार ताज़ा करना कि तेरा बाप चोर था, तेरा भाई चोर था, तेरा बाप ऐसा था, तेरा रिश्तेदार ऐसा था, तेरी माँ ऐसी थी। जब इन रिश्तों को बार बार ज़िक्र किया जाता है तो रिश्तों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। और चौथा काम ये है कि बार बार शौहर बीवी के सामने तलाक़ का ज़िक्र करे कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे तलाक़ दे दूँगा, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे तलाक़ दे दूँगा। जब इन चीज़ों का बीवी के सामने ज़िक्र किया जाता है या बीवी ये कहे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे तलाक़ ले लूँगी, तो ऐसी सूरत में जो है रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, रिश्तों को मज़बूत बनाइए, मोहब्बत, प्यार, अच्छा बर्ताव एक दूसरे के साथ करें। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा रिश्ता बनाया है। जब इस रिश्ते को प्यार मोहब्बत के साथ चलाया जाता है दोस्तों, तो इंसान की ज़िंदगी बड़ी खुशी के साथ गुज़र जाती है, उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़र गई। और अगर इन रिश्तों के अंदर दरार पैदा की जाए, अगर इन रिश्तों को पैसों से तोला जाए, इन रिश्तों को ख़ानदान से तोला जाए, इन रिश्तों को जो है हंसी मजाक इन रिश्तों के अंदर की जाए, तो ऐसी सूरत में रिश्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे घर इसी वजह से तबाह बर्बाद हो गए कि उन लोगों ने एक दूसरे की कदर नहीं की। शौहर को चाहिए कि बीवी की कदर करे, बीवी के चाहिए कि शौहर की कदर करें। जिस जगह मियाँ बीवी में नाइत्तेफाकी होती है वो घर टूट जाता है, वो घर बिखर जाता है। आइए एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर सुन के जाइएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर होंठ सिल गए, चुप हो गया, तो फिर इमरान ही काहे को रह गया। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें। मैं एक नज्म सुनाता हूँ आपको। जी बिल्कुल। जिस दर्द से गुजर रहे हैं हम वहां दुआ कर सकते हैं, और जब हम दुआ के लिए उस सफर पे निकलते हैं तो हमें अल्लामा इकबाल याद आते हैं। लब पे आती है और उनकी एक बड़ी मकबूल और मशहूर नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुने हैं हम। मैं उस एक मिसरे से एक पूरी नज्म आपके सामने रखता हूँ, आपके दर्द को आवाज देने की कोशिश करता हूँ। उधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिलनी चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी,
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस समत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मेरी दुआ के साथ शामिल होंगे। मैंने अभी आते आते ये नज्म कही है, मैंने इसे नोट भी किया, तो मोबाइल के टेक्स्ट में नोट कर लिया, और मैंने सोचा मैं आपके सामने सुना दूंगा और दुआएं मिल जाएंगी, तो मुझे लगेगा कि शायद मैं कुछ बेहतर कह पाया। क्या कहने भाई, वाह वाह। शुक्रिया। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। अल्लाहु अकबर, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह वाह, अरे वाह वाह। बी कंटिन्यू। क्या साहब, हमारी तर्जुमानी हो रही है, वाह वाह। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो,
जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो उसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला।